जय हिंद। वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है दीपक यादव। नाउ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। दुनिया भर में इस आर्टिकल को कवर किया जा रहा है। हुआ क्या है कि हंगरी ने क्या कर दिया है, एलजीबीटी कंटेंट को बैन किया है स्कूल करिकुलम से। तो ये क्या है मुद्दा, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये आर्टिकल हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, आप वहां से दोनों ही जगह पर इसको रिलेट कर पाओगे। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, जैसे कि एलजीबीटी को लेकर ग्लोबल सिनेरियो में क्या सिचुएशन चल रही है, इंडिया के अंदर इस कम्युनिटी को लेकर क्या है, क्या इश्यूज इन लोगों को फेस करने को मिलता है। बहुत सारी चीजें हम लोग यहां पर कवर करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया भर में इस आर्टिकल को कवर किया जा रहा है, तो ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। इन्होंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है व्हाई हंगरी हैज बैंड ऑल एलजीबीटी कंटेंट फ्रॉम स्कूल करिकुलम। उसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर बीबीसी न्यूज ने भी इस आर्टिकल को कवर किया है। सबसे पहले हम लोग यहां पर कुछ बेसिक्स के साथ स्टार्ट करेंगे। तो एलजीबीटीक्यू का मतलब क्या है, तो यहां पर बेसिकली एलजीबीटीआई भी लगा हुआ है। तो मतलब यहां पर आपको पूरा मीनिंग मिलेगा, उसको हम लोग समझ लेते हैं। इसका मतलब है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स और क्वेयर करके यहां पर इसकी फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अब ये सारी चीजें कहां पर हो रही हैं, ये सब हो रहा है हंगरी के अंदर। तो हंगरी की लोकेशन कहां पर है, इसको हम लोग अच्छे से मैप में देखते हैं ताकि आप चीजों को अच्छे से क्लियर कर पाओ। तो यहां पर आप लोग देख पाओगे, ये इंडिया का मैप है। इंडिया के कंपैरिजन में यहां पर आपको देखने को मिलेगा हंगरी, ये सेंट्रल यूरोप के अंदर आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। कैपिटल इसकी बुदापेस्ट हो गई और पॉपुलेशन की बात करें तो 97.7 लाख के आसपास यहां की जनसंख्या आपको देखने को मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, यहां पे हम लोग देखते हैं खबर क्या है। तो खबर मैंने आप लोगों को बता दिया कि हंगरी की सरकार ने एक नया बिल पास किया, एक तरीके से एंटी एलजीबीटी प्लस ये बिल लेकर आए हैं। अब उसी की वजह से जो हंड्रेड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि इस लॉ को वापस से रिवर्स किया जाए, वापस ले लिया जाए इसको, क्योंकि इससे काफी कुछ डिफरेंट होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यहां पर आप लोग ये देख पाओगे कि इस लॉ के अंदर यह डिफाइन किया गया है कि देखो, जो ये एलजीबीटी है या फिर होमोसेक्सुअलिटी है, इसका कंटेंट पूरी तरह से बैन किया जाएगा। जो हंगरी के अंदर स्कूल करिकुलम्स हो रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें से, साथ ही साथ जो टेलीविजन शोज वगैरह आते हैं वहां पर 18 से कम उम्र वाले बच्चों के लिए, तो वो टेलीविजन शोज पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। अगर वहां पर कुछ एलजीबीटी रिलेटेड कंटेंट है तो उसको भी एक तरीके से बैन किया गया है। क्या क्या चीजें हुई है स्पेसिफिक वे में हम लोग आगे कवर करेंगे। तो यहां पे आप देख पाओगे जो हंगरी है वहां के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ओरबान देखने को मिलेंगे। इन्होंने यहां पर एक तरीके से जो है लेजिस्लेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है पार्लियामेंट में, और यहां पे थर्ड पार्टी क्लेम ये भी करती है कि ये सब चीजें जो करी गई हैं, ये जो लॉ है इसका मेन मकसद यह है कि जो बच्चे हैं उनको एक तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सके। किस वे में, ये देखो। सबसे पहली बात यहां पे मैंने आपको बताया ये कौन सा लॉ है, ये है एंटी एलजीबीटी प्लस लॉ लेकर आया गया वहां से। क्या हो रहा है इसके अंदर ये भी हम लोगों ने देख लिया है। अब इन्होंने देखो ये चीज बताई है कि जो चिल्ड्रन है अंडर द सर्टेन एज, अगर उनको ये कंटेंट दिखाया जाएगा या फिर वो कंटेंट ये लोग वहां से गो थ्रू करेंगे तो उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। साथ ही साथ इसका एक बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा उनके डेवलपमेंटल एज के ऊपर। उसी के साथ जो उनकी मोरल वैल्यूज हैं वो भी काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट में आ जाएंगी। तो उनको ये कंटेंट दिखाना या फिर उनको उस कंटेंट से गो थ्रू करवाना ये सही नहीं रहेगा, ऐसा वहां पे उनकी सरकार का कहना है। नाउ जो ये लॉ है इसने ये चीज तो करी, लेकिन साथ में और किस किस चीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, जैसे कि स्कूल्स के अंदर जो सेक्स एजुकेशन क्लासेस कंडक्ट करवाई जाती हैं उसके ऊपर भी काफी सारी लिमिट लगा दी गई हैं। अब ये जो क्लासेस हैं ये कौन कंडक्ट करवा पाएगा, जो वहां के इंडिविजुअल्स हैं या फिर वहां की जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑफिशियल गवर्नमेंट के अंडर में लिस्टेड होगी, वही लोग जो है ये सेक्स एजुकेशन की क्लासेस को कंडक्ट करवा सकते हैं, ऐसा यहां पर स्टेटमेंट दिया गया। उसी के साथ हमने ये भी देखना है, इसके ऊपर रोक लगाने के बाद इन्होंने काफी सारे टीवी शोज को भी बैन कर दिया है जो कि बच्चों के लिए आता है। लेकिन वही टीवी शोज जिसके अंदर आपको एलजीबीटीक्यूआई प्लस थीम्स देखने को मिलेंगे या फिर गे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, तो इन सब चीजों को बैन किया गया है। अब हंगरी के जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर्स हैं जो कि यहाँ पर टीवी शोज वगैरह कंडक्ट करवाते हैं, इन्होंने भी क्रिटिसाइज किया इस लॉ का। इन्होंने यहाँ पर इसकी आलोचना करी और बोला है अगर ऐसा ही सिस्टम चलेगा, अगर यहाँ पर ये सारी चीजें ऐसी चलती रहेंगी तो जो पॉपुलर फिल्म्स हैं जैसे कि हैरी पॉटर की आपको बहुत सारी आप कह सकते हो पूरी की पूरी सीरीज है, उसके बाद वहां पे शो आता है एक फ्रेंड्स करके, तो इन सब के ऊपर काफी बुरा इफेक्ट पड़ेगा और एक तरीके से ये कहीं ना कहीं डिक्लाइन होता हुआ नजर आएगा, ऐसा यहां पर वहां के ब्रॉडकास्टर्स का कहना है। अब उसके बाद ये लॉ और भी चीजों को बैन करता है, जैसे कि कंपनीज हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस हो गया जो कि एडवर्टीजमेंट करती हैं, अगर वो लोग एलजीबीटीक्यूआई प्लस को सपोर्ट करते हुए एडवर्टीजमेंट करती हैं तो उसके ऊपर भी यहां पर बैन लगाया गया है, ऐसा यहां पर बहुत सारी रिपोर्ट्स ये सारी चीजें बताती हैं।
ओके, नाउ अब यहाँ पर हम लोगों को ये देखना है क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि वहां की सरकार ने ऐसा कोई लॉ पास किया है। तो देखो, ऐसा पहली बार नहीं है। पहले भी जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है ऑर्बन, इनके द्वारा यहाँ पर पहले भी एक काम किया गया है। इन्होंने भी यहाँ पे कुछ पहले भी मेजर्स जो है लॉन्च करे थे, जिससे कि यहाँ पे चीजों को बदला गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आप देख पाओगे, पहले क्या किया गया था, जो सेम सेक्स कपल्स देखने को मिलते हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। एक तरीके से वो लोग किसी चिल्ड्रन को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, उसको बैन कर दिया गया है। ऐसी यहां पर चीजें देखने को मिली। उसके बाद जो गवर्नमेंट है वहां की, उन्होंने यहां पर एक तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक चीज पर्टिकुलरली डिफाइन कर रखी है। वो ये कर रखी है कि अगर जो मैरिज होगी वो सिर्फ और सिर्फ मैन एंड वेमेन के बीच में होगी। मतलब कि जो गे हैं और ये बहुत सारी जो कम्युनिटी आ जाती है उनको अलग कर दिया है इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से। तो उसी वजह से यहाँ पे आप देख पाओगे कि पहले भी ये सारी चीजें हो चुकी हैं, नाउ फिर से यहाँ पर ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। नाउ अब हो क्या रहा है कि देखो, ये सब चीजें हुई, उन्होंने यहाँ पर क्या करा, इन कंटेंट को बैन किया है स्कूल करिकुलम से। अब बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं और पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनका क्या रिस्पॉन्स रहा है। देखो, जो प्रोटेस्टर्स हैं वो तो प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं इस लॉ के अगेंस्ट में, लेकिन उसी के साथ आप यहां पर देख पाओगे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया भर से जो है इस चीज की आलोचना कर रही है। इसकी क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ह्यूमन राइट्स है सभी लोगों के पास, लेकिन यहां पर ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन होता हुआ नजर आ रहा है। आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे बताने वाला हूं जो कि आप लोग अपने एग्जाम में, मेंस आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, हम लोग एलजीबीटी को लेकर अगर ग्लोबल सिनेरियो देखें तो वो क्या है, तो सबसे पहले आता है आयरलैंड। अगर कहीं पर भी एलजीबीटी की बात होती है, कहीं पर भी इस चीज को लीगलाइज करने की बात होती है, तो आयरलैंड सबसे ऊपर आता है, क्योंकि आयरलैंड ने इस चीज को लीगलाइज कर दिया था। जो सेम सेक्स मैरिज है इसको सबसे पहले यहां पर इसने लीगलाइज किया, और उसी के साथ ये पहली कंट्री बन चुका था दुनिया में जिसने इस चीज को अलाउ किया था कि सेम सेक्स मैरिज अब यहां पर होगी। उसी तरीके से यहाँ पे यूएसए ने भी ये स्टेप उठाया था, और नेपाल ने भी ये जो होमोसेक्सुअलिटी है इसको लीगलाइज कर दिया था साल 2007 में। और जो इनका न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इनके कंट्री का, उसने बहुत सारे राइट्स दे रखे हैं एलजीबीटी आईक्यू कम्युनिटी को। तो यहां पर आप देख पाओगे ये कंट्रीज हैं जो कि काफी अच्छा आज के टाइम पर परफॉर्म कर रही हैं इस कैटेगरी के अंदर। नाउ उसके बाद यहां पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये आती है कि अगर कहीं भी इसके रिगार्डिंग सवाल पूछा जा सकता है तो आप लोगों को जो है ये डेफिनेटली यूज करना है। जो ये एलजीबीटी कम्युनिटी है इंडिया के अंदर, उसका क्या स्टांस है यहाँ पे उसको हम लोग देखेंगे। आपको मालूम होगा 2018 के अंदर सेक्शन 377 जो इंडियन पिनल कोड का है उसको रिमूव किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक केस हुआ था नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो उसी केस के दौरान ये सारी चीजें हुई थी। और उसके बाद हमारी कोशिश ये थी कि जो ये एलजीबीटीआईक्यू कम्युनिटी है इनके प्रति एक बेटर एनवायरमेंट क्रिएट करा जा सके। लेकिन आज के टाइम पर हम बात करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये कम्युनिटी फेस करती हुई आ रही हैं। पहली प्रॉब्लम क्या है, फैमिली को लेकर होता क्या है, देखो लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। अपने पेरेंट्स, अगर कोई पेरेंट्स है उनका अगर चिल्ड्रन है जो कि एलजीबीटीआईक्यू से बिलोंग करता है, तो इनके बीच में यहाँ पर एक कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाता, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। इससे फैमिली कॉन्फ्लिक्ट भी काफी हद तक बढ़ता हुआ नजर आया है। देन उसके बाद ये जो एलजीबीटीआईक्यू कम्युनिटी के लोग हैं इनको एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। इनके वर्क प्लेस पर अगर कहीं काम कर रहे हैं उनके प्रति काफी हद तक भेदभाव देखने को मिलता है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स इनको फेस करने को मिलती हैं। उसके बाद इनके साथ एक तरीके से इनजस्टिस हो रहा है। इनजस्टिस किस मामले में, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि हमारे पास ह्यूमन राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सभी लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन जहां बात आती है एलजीबीटीआईक्यू माइनॉरिटी कम्युनिटी की तो इनको हम लोग अलग कर देते हैं। तो ये सारी चीजें गलत हैं, बिल्कुल ऐसा यहां पर बताया गया। उसके बाद हेल्थ इश्यूज को लेकर, मतलब अगर कोई हेल्थ इश्यूज इनको हैं या फिर इनको ट्रीटमेंट वगैरह चाहिए तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, बहुत ज़्यादा भेदभाव देखने को मिलता है। इसी वजह से इनको एक पुअर और इनएडिक्वेट एक्सेस मिलता है सर्विस के अंदर, खासकर हेल्थ सिस्टम में। हेल्थ केयर वगैरह भी इनको अच्छे से नहीं प्रोवाइड की जाती है। और उसके बाद एट दी लास्ट अगर हम बात करें आइसोलेशन एंड ड्रग अब्यूज़ की, तो इसका मतलब यह है कि इस तरीके से अगर सिचुएशन चल रही है तो लोगों के ऊपर क्या गुजर रही होगी इन लोगों के ऊपर। सबसे बड़ी बात, ये लोग अपने आप को एक अकेला फील करते हैं, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है, अकेले रहते हैं, कोई यहाँ पे फ्रेंड नहीं, कोई फैमिली नहीं, और उसी की वजह से ये लोग एडिक्ट हो जाते हैं ड्रग से, अल्कोहल से, टोबैको से, अपने स्ट्रेस वगैरह को कम करने के लिए, अपने रिजेक्शन को कम करने के लिए, अपने प्रति जो ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको कम करने के लिए। तो ये सारी इश्यूज यहाँ पर फेस करने को मिलती हैं इनके प्रति। नाउ अब यहाँ पर एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, इसका कंक्लूजन क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या सोल्यूशन बता सकते हो इनके प्रति, ठीक है, क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, जरा नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना। तो
और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप लोग जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। यह है मेरी आईडी दीपक यादव एजुकेशन। और स्टडी क्लोज का ऐप लॉन्च हो चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, फटाफट जाओ डाउनलोड करो और जो है सबसे ज्यादा मिनिमम प्राइस में अपने कोर्सेज को अवेल वहां पर कर सकते हो। इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।